हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचपीएस स्टडीज। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि आपका जो एसएससी एमटीएस का एग्जाम आ रहा है उसकी डेट रिलीज हो चुकी है। तो 2 मई से लेके आपके 19 मई के बीच में आपका एग्जाम होने वाला है। उसके अलावा आपका 2 फेज में एग्जाम हो रहा है एमटीएस का। ये जो पहला फेज रहेगा वो आपका 2 मई से लेके 19 में रहेगा, और जो सेकंड फेज है वो आपका 13 से लेके 20 जून के बीच में होने वाला है। तो इसमें ये आपका एक ही एग्जाम रहेगा। कुछ स्टूडेंट्स का फर्स्ट फेज में एग्जाम होगा, कुछ स्टूडेंट्स का एग्जाम आपका सेकंड फेज में होने वाला है। अब यहाँ से जो आपकी तैयारी रहेगी वो आपको स्टार्ट कर देनी है अच्छी तरीके से। डेली आपको वीडियो मिलने वाली है हमारे चैनल पे एसएससी एमटीएस एग्जाम के लिए, आप उनको फॉलो करें। ये हमारी एक सीरीज रहेगी जिसमें आपको मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस प्रोवाइड कराए जा रहे हैं एसएससी एमटीएस एग्जाम के लिए। ये सभी जो क्वेश्चंस हैं एग्जाम बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे। जिस टाइप के क्वेश्चन, जिस पैटर्न पे आपके पिछले साल का जो एग्जाम हुआ है एमटीएस का उसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसी टाइप के उसी पैटर्न के क्वेश्चंस आपको ये जो सीरीज है हमारी इसमें मिलेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज की इस वीडियो में हम 7th पार्ट हमारा स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आपने पुराने पार्ट्स नहीं देखे हैं अभी तक तो सेपरेट प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको एसएससी एमटीएस एग्जाम 2023 के नाम से, आप उसको देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, द ट्रीटी ऑफ लाहौर वाज साइंड इन 1846 बिटवीन द ब्रिटिश एम्पायर एंड डैश। तो 1846 में ब्रिटिश साम्राज्य और डैश के बीच लाहौर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन सिर्फ सिंपल ये पूछा जा रहा है कि ट्रीटी ऑफ लाहौर जो साइन हुई थी 1846 में वो ब्रिटिश एम्पायर और किसके बीच में हुई थी। यही सेम क्वेश्चन आपसे जो पिछला आपका एग्जाम हुआ है, जो आपका लास्ट एग्जाम हुआ है, उसमें फर्स्ट शिफ्ट में आपका ये क्वेश्चन पूछा गया था पहले ही दिन। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर था महाराजा दिलीप सिंह। महाराजा दिलीप सिंह इसमें आपका करेक्ट आंसर था। यहाँ पे हमने इस क्वेश्चन को इसलिए डाला है जिससे कि बाकी ट्रीटीज को हम कवर कर सकें। तो ये कुछ हमारी इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड ट्रीटीज हैं। जैसे ट्रीटी ऑफ पुरंदर अगर आपसे पूछी जाए 1665 वाली, यहाँ पे ट्रीटी ऑफ पुरंदर जो है वो हमारी 2 रहेंगी। एक तो 1665 की हो जाएगी और एक हमारी ट्रीटी ऑफ पुरंदर साइन हुई थी 1776 में। दोनों में डिफरेंस आपको ईयर जरूर मिलेगा अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ट्रीटी ऑफ पुरंदर जो 1665 में हुई थी वो जयसिंह फर्स्ट और आपका छत्रपति शिवाजी महाराज के बीच में हुई थी। फिर आपकी अलीनगर की जो ट्रीटी हुई वो 1757 में हुई। सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लिफ जो ब्रिटिश एम्पायर था उसकी तरफ से रॉबर्ट क्लिफ के द्वारा इस पे साइन किया गया था। आपसे ये भी पूछा जाता है कि ब्रिटिशर्स के द्वारा किसने लीड किया था, तो उसमें आपका आंसर जो है वो रॉबर्ट क्लिफ रहेगा। इलाहाबाद की जो ट्रीटी साइन हुई थी 1765 में वो भी रॉबर्ट क्लिफ और आपकी शाह आलम सेकंड के बीच में हुई थी। मद्रास की ट्रीटी 1769 में ब्रिटिश एम्पायर के द्वारा और हैदर अली ऑफ मैसूर, इन दोनों के बीच में आपकी साइन करी गई थी। अब ये हमारी दूसरी ट्रीटी आती है पुरंदर की। जो दूसरी वाली ट्रीटी हुई है 1776 में आपकी हुई थी, ये ब्रिटिश और मराठास के बीच में। यहाँ पे जो एंग्लो मराठा वॉर हुआ था उससे रिलेटेड आपके ये हो जाएंगे 3 आपकी ये ट्रीटी साइन करी गई थी। तीनों आपको याद रखनी है एंग्लो मराठा वॉर से। उसके ये चारों रहेंगी आपकी, बल्कि जो ट्रीटी ऑफ सेरिंगापट्टनम है ये भी उससे ही रिलेटेड हो जाएगी, तो ये आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे जो ट्रीटी ऑफ वडगांव हुई थी ये आपकी हुई थी 1779 में ब्रिटिशर्स और मराठास के बीच में। सलबई जो हुई थी ये भी आपकी 1782 में हुई, ये भी ब्रिटिशर्स और मराठा के बीच में ही आपकी हुई है। फिर ये वाली मोस्ट इंपॉर्टेंट रहती है, एग्जाम्स में बहुत ज्यादा आपकी पूछी जाती है, आपको ये जरूर ध्यान रखनी है। ट्रीटी ऑफ सेरिंगापट्टनम। ट्रीटी ऑफ सेरिंगापट्टनम 1792 में हुई जिसमें ब्रिटिशर्स के द्वारा लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, और ये हुई थी ब्रिटिशर्स, मराठास, निजाम ऑफ हैदराबाद और टीपू सुल्तान के बीच में। इसमें क्या हुआ था, जो टीपू सुल्तान का आधा साम्राज्य था वो कब्जा लिया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा, ब्रिटिशर्स ने उस पर कब्जा कर लिया था। तो ये आपकी ट्रीटी ऑफ सेरिंगापट्टनम रहेगी। तो उसके अलावा फिर आपकी ट्रीटी ऑफ लाहौर हुई थी 1846 में, जिसमें ब्रिटिशर्स की तरफ से थे आपके हेनरी हार्डिन, जो कि हमारा क्वेश्चन भी है, और दूसरी तरफ से लेबर दरबार जो थे उसके रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे आपके महाराजा दिलीप सिंह बहादुर। इन दोनों के बीच में आपकी ये ट्रीटी ऑफ लाहौर हुई थी। ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन हुई थी 1846 में। सेम ईयर में लाहौर के बाद अमृतसर की ट्रीटी साइन हुई थी, जिसमें ब्रिटिशर्स के द्वारा जो कश्मीर है उसको महाराजा गुलाब सिंह को सौंप दिया गया था, और महाराजा गुलाब सिंह की जो डायनेस्टी रहेगी इन्होंने इंडिया के फ्रीडम तक 1947 तक राज किया, आपका रूल किया कश्मीर पे।
ये भी आपको ध्यान रखना है। तो कश्मीर पे 1846 से लेके 1947 तक करीब करीब 100 साल रहेगा टाइम पीरियड आपका, महाराजा गुलाब सिंह की जो डायनेस्टी थी उनके द्वारा रूल किया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये सारी ही ट्रीटीज मोस्ट इंपॉर्टेंट रहती हैं, एग्जाम्स में आपको देखने को मिल जाएंगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एज पर सेंसस 2011 द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया इज, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है। जो आपका पिछला एग्जाम हुआ है उसमें आपका टोटल करीब 12 से 13 क्वेश्चंस आपके सेंसस से बने हैं। इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर 382 हो जाएगा। टोटल 382 पॉपुलेशन डेंसिटी है इंडिया की सेंसस 2011 के अनुसार। अगर सेंसस 2011 की हम बात करें तो इसका मोटो क्या था, तो मोटो था इसका आर सेंसस आर फ्यूचर। हाईएस्ट पॉपुलस यूनियन टेरिटरी हमारी दिल्ली रहेगी, लोएस्ट पॉपुलस यूनियन टेरिटरी लक्षद्वीप है, हाईएस्ट पॉपुलस स्टेट उत्तर प्रदेश और लोएस्ट हो जाएगी सिक्किम। अगर आपसे हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन वाली स्टेट पूछ ली जाए तो वो महाराष्ट्र रहेगी। अगर आपसे हाईएस्ट रूरल पॉपुलेशन वाली स्टेट पूछ ली जाए तो वो कौन सी हो जाएगी, तो वो हमारी हो जाएगी उत्तर प्रदेश। आपसे सिटी भी पूछी जाती है कि हाईएस्ट पॉपुलेटेड सिटी कौन सी है, जो कि आपसे पिछले साल पूछा गया था कि हाईएस्ट पॉपुलस आपकी सिटी कौन सी है, मेट्रोपॉलिटन सिटी कौन सी है सेंसस 2011 के अनुसार। तो उसमें मुंबई आपका करेक्ट आंसर था, पिछले ईयर का आपका एग्जाम का क्वेश्चन है। एवरेज सेक्स रेशियो कितना है इंडिया का, तो 943 रहेगा। ये क्वेश्चन भी पिछले साल आपसे पूछा गया था। हाईएस्ट सेक्स रेशियो वाली स्टेट कौन सी है, ये भी पूछा गया था, केरला रहेगी 1084 के साथ। लोएस्ट सेक्स रेशियो वाली स्टेट हरियाणा है 879 के साथ। हाईएस्ट सेक्स रेशियो वाली यूनियन टेरिटरी है पुडुचेरी 1037 के साथ, और लोएस्ट सेक्स रेशियो रहेगा आपका दमन द्वीप का 618 के साथ। टोटल पर्सन लिटरेसी रेट इंडिया का 74% है। मेल लिटरेसी रेट है 82.14%, फीमेल लिटरेसी रेट है 65.46%। हाईएस्ट लिटरेसी रेट वाली स्टेट केरला है 94% के साथ, और लोएस्ट लिटरेसी रेट वाली स्टेट हमारी बिहार रहेगी 61.8% के साथ। तो ये हमारा सेंसस 2011 से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जाएंगे। बाकी जो टॉपिक है सेंसस का, इसकी सेपरेट वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी। आपको जिस भी टॉपिक की सेपरेट वीडियो चाहिए, हमारी प्लेलिस्ट रहेगी ऑल स्टैटिक जीके टॉपिक के नाम से, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उसमें आपको हर एक टॉपिक की सेपरेट वीडियो प्रोवाइडेड है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहते हैं, हमने एक ई बुक लॉन्च करी है स्टैटिक जीके की टॉपिक वाइज ई बुक 79 रुपीज में आपको मिल रही है। इसमें ये 19 टॉपिक्स हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो इसको बाय करने के लिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप इसको बाय कर सकते हैं। डाउनलोडिंग में कुछ भी इशू आता है तो नीचे हमारी जीमेल आईडी है, आप इस पर हमको डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच अमंग इज द क्लासिकल डांस ऑफ उत्तर प्रदेश स्टेट, तो इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है। तो टोटल इंडिया में 9 क्लासिकल डांस फॉर्म्स है, इंडिया में अलग अलग स्टेट्स के रहेंगे। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश का आपसे पूछा जा रहा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा कथक। कथक जो है ये आपका एक क्लासिकल डांस फॉर्म है उत्तर प्रदेश स्टेट का। अब ये जो हमारे डांस फॉर्म्स हैं, उनसे रिलेटेड जो डांसर्स हैं वो भी आपसे एग्जाम्स में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। इस टॉपिक की वीडियो को भी आप जरूर देख लें। 9 क्लासिकल डांस हमारे कौन कौन से रहेंगे, तो उसमें भरतनाट्यम हमारा रहेगा तमिलनाडु स्टेट से, कथक क्लासिकल डांस है उत्तर प्रदेश का, कथकली रहेगा केरला से, कुचिपुड़ी रहेगा आंध्र प्रदेश से, मणिपुरी रहेगा मणिपुर से, मोहिनीअट्टम है केरला से। तो कथकली और मोहिनीअट्टम 2 आपके क्लासिकल डांस फॉर्म रहेंगे केरला स्टेट के। फिर उड़ीसी है हमारा उड़ीसा से, सत्रिय है आसाम से, छाऊ जो रहेगा ये हमारा ईस्टर्न इंडिया की स्टेट से रहेगा, जिसमें झारखंड आपका मेन पूछा जाता है एग्जाम्स में, काफी बार पूछा गया है। बाकी झारखंड, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल, इन तीनों स्टेट्स का ये आपका डांस फॉर्म हो जाएगा छाऊ डांस। तो ये हमारे टोटल 9 क्लासिकल डांस फॉर्म्स रहेंगे इंडिया के। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी आपसे पिछले साल का पूछा गया क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन आपसे 3 साल लगातार पूछा गया है। पिछले साल भी एग्जाम में आया है आपके एमटीएस के, उससे पिछले साल जो आपका एमटीएस का एग्जाम हुआ था उसमें भी पूछा गया, और उससे पिछले वाले में भी पूछा गया है। तो इसलिए इस क्वेश्चन को हमने डाला है कि व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो बेसिक क्वेश्चन है CaOCl2। CaOCl2 क्या होता है, हमारा केमिकल फॉर्मूला होता है ब्लीचिंग पाउडर का। अगर केमिकल फॉर्मूला और केमिकल नेम्स की यहां पे कुछ बात करें तो बेकिंग सोडा जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो NaCO3, जिसको हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के नाम से भी जानते हैं।
ब्लीचिंग पाउडर जो हमारा क्वेश्चन था, इसका फॉर्मूला CaOCl2 होता है, जिसको हम कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी बोलते हैं। ब्लू विट्रॉल का फॉर्मूला होता है CuSO4, जिसको हम कॉपर सल्फेट भी बोलते हैं। क्लोरोफॉर्म का होता है CHCl3, जिसको ट्राइक्लोरोमीथेन के नाम से जाना जाता है। ड्राई आइस का फॉर्मूला CO2 रहेगा, जिसको सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड भी बोला जाता है। एप्सम सॉल्ट का फॉर्मूला होता है MgSO4.7H2O, जिसको हम मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट के नाम से भी जानते हैं। अगर जिप्सम की बात करी जाए तो CaSO4.2H2O इसका फॉर्मूला है, जिसको हम कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट भी बोलते हैं। अगर यहाँ पे 2 की जगह आपका हाफ हो जाता तो ये कन्वर्ट हो जाता आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस में, जिसको बोला जाता कैल्शियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। अगर लाफिंग गैस आपसे पूछा जाए तो N2O इसका फॉर्मूला होता है, जिसको नाइट्रस ऑक्साइड बोला जाता है। लाइम स्टोन या फिर चौक का फॉर्मूला CaCO3 रहेगा, जिसको हम कैल्शियम कार्बोनेट के नाम से भी जानते हैं। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल फॉर्मूला और केमिकल नेम्स हो जाएंगे। बाकी सेपरेट वीडियो इस टॉपिक की आपको चैनल पे प्रोवाइडेड है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है आपका SSC MTS एग्जाम का। जोजिला पास कनेक्ट्स विच अमंग दी फॉलोइंग सिटीज। तो जोजिला दर्रा निम्नलिखित में से किस शहर को जोड़ता है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा लेह एंड श्रीनगर। तो लेह को श्रीनगर से जोड़ता है कौन सा पास? तो वो रहेगा आपका जोजिला पास। अब जो हमारे पासेज रहेंगे जो एक दूसरी सिटीज को कनेक्ट करते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं आपके, तो बनिहाल पास रहेगा हमारा, जो कि जम्मू को श्रीनगर से कनेक्ट करता है। शिपकीला पास कनेक्ट करता है शिमला को तिब्बतन रीजन से। बारालच्छा पास लेह को मनाली से कनेक्ट करता है। रोहतांग पास रहेगा जो कि कुल्लू वैली को, जो आपकी लाहौल और स्पीति वैली है, उससे कनेक्ट करता है। माना पास कनेक्ट करता है आपको उत्तराखंड और तिब्बतन रीजन को। नथुला पास कनेक्ट करता है सिक्किम को तिब्बतन रीजन से। जलिपला पास रहेगा जो कि सिक्किम और भूटान जो कंट्री है इन दोनों को कनेक्ट करता है। लिपुलेख पास इंडिया और नेपाल को कनेक्ट करता है। मिंटका पास कनेक्ट करता है इंडिया, चाइना और अफगानिस्तान को। फिर आपका दिफू पास रहेगा जो कि इंडिया, चाइना और म्यांमार को कनेक्ट करता है। इसी तरीके से बनिहाल पास रहेगा श्रीनगर और कारगिल को आपका कनेक्ट करता है। एग्जाम में बहुत बार आपका पूछा गया है, यहाँ पे श्रीनगर और कारगिल भी रहेगा और आपका जम्मू और श्रीनगर भी रहेगा। इसी तरीके से पांगसऊ जो पास है ये आपका अरुणाचल प्रदेश को, म्यांमार जो हमारी कंट्री रहेगी, नेबरिंग कंट्री है, उससे कनेक्ट करता है। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पासेस हैं, आप इनको एक बार जरूर पढ़ लें, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। विच सॉन्ग हैज वन दी ऑस्कर अवार्ड 2023 इन बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी। तो किस गीत ने सर्वश्रेष्ठ मूल गीत श्रेणी में ऑस्कर पुरस्कार 2023 जीता है? तो ये क्वेश्चन पूछे जाने की काफी ज्यादा चांसेस रहेंगे आपके एग्जाम्स में, क्योंकि आपका जो एग्जाम है वो आपका मई में होने वाला है। ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है एग्जाम में। एक चीज को आप जरूर ध्यान रखें कि जो पिछला एग्जाम हुआ था उसमें भी आपका ऑस्कर से क्वेश्चन बना है और इंडिया ने यहाँ पे जीता है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका हो जाता है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है नाटू नाटू। जो नाटू नाटू एक सॉन्ग है RRR मूवी का, उसके द्वारा ऑस्कर अवार्ड जीता गया आपका 2023 का बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में। अब यहाँ पे जो एग्जाम में आपको कंफ्यूज करने के लिए आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि इंडिया ने यहाँ पे टोटल 2 मेडल जीते हैं। तो आपसे क्वेश्चन एग्जाम में ये भी पूछा जाएगा कि विच सॉन्ग हैज विच अमंग द फॉलोइंग हैज वन दी ऑस्कर अवार्ड 2023 इन बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट कैटेगरी, जिसमें आपको नाटू नाटू सॉन्ग भी मिलेगा और आपको मिलेगा दी एलिफेंट विस्पर्स। तो एलिफेंट विस्पर्स जो है इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट कैटेगरी में भी इंडिया ने ही अवार्ड जीता है ऑस्कर का। एक रहेगा बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का और एक है हमारा बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट का। दी एलिफेंट विस्पर जो है ये आपकी एक नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट रहेगी, जो कि कार्तिकी गोंसाल्विस और गुनीत मुंगा की रहेगी। ये दोनों इंडियन रहेंगी। तो ये आपके 2 टोटल ऑस्कर इंडिया को मिले हैं। अभी तक टोटल इंडिया को कितने ऑस्कर्स मिल चुके हैं? तो बानू अथैया का सबसे पहला ऑस्कर रहेगा, 1982 में इनको मिला था बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए। फिर सत्यजीत रे को मिला था 1992 में, ऑनरी अवार्ड मिला था ऑस्कर का। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा चुका है। फिर रेजल फुकोटी रहेंगी जिनको 2009 में बेस्ट साउंड मिक्सिंग का मिला। गुलजार रहेंगे जिनको 2009 में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग मिला था। AR रहमान को 2009 में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग और बेस्ट ओरिजिनल स्कोर का अवार्ड मिल चुका है। और ये क्वेश्चन आपसे पिछले साल पूछा गया था।
अब दो हमारे टोटल अवार्ड्स मिले हैं इंडिया को, जिसमें दी एलिफेंट विस्पर्स रहेगा जो कि 2023 का बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट रहेगा, और ट्रिपल आर जो मूवी है उसका नाटू नाटू जो सॉन्ग है 2023 का बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग आपका रहेगा। तो ये टोटल ऑस्कर्स जो रहेंगे हमारे इंडियंस के द्वारा जो जीते गए हैं, इनको आपको ध्यान रखना है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है हमारा कि एज पर द न्यू टैक्स रिजीम ऑफ इंडिया व्हाट इज द एग्जेम्पशन लिमिट ऑफ इनकम टैक्स फॉर फाइनेंशियल ईयर 2023-24। तो भारत की नई कर व्यवस्था के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए आयकर में छूट की सीमा कितनी की गई है। आपसे सेम क्वेश्चन पिछले साल पूछा गया था 2022-23 का, उसमें आपका करेक्ट आंसर क्या था, फोर्थ ऑप्शन, अप टू ₹2,50,000। लेकिन इस बार चेंजेस करे गए हैं इनकम टैक्स के स्लैब में, तो उसके हिसाब से आपका आंसर है इस क्वेश्चन का अप टू ₹3 लाख। तो 3 लाख रुपए तक का कोई भी आपको पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। एग्जेम्पशन लिमिट है इनकम टैक्स में आपकी 3 लाख रुपीज की। अब यहाँ पे अगर बात करी जाए कि नया जो टैक्स रिजीम आया है, जो नया टैक्स स्लैब आया है, उसकी अगर बात करी जाए तो 3 लाख तक बिल्कुल निल रहेगा आपका टैक्स जो आपको पे करना है। अगर आपका अबव रहेगा 3 लाख से और आपका 6 लाख के बीच में रहेगा तो 5% टैक्स है। 6 लाख और 9 लाख के बीच में 10% का टैक्स रहेगा। 9 से 12 के बीच में 15% का, 12 से 15 के बीच में 20% का, और 15 लाख से अबव का आपका 30% का टैक्स स्लैब रहेगा। तो ये आपका क्वेश्चन है जो कि आपको ध्यान रखना है, ये आपका नया टैक्स स्लैब रहेगा। इससे आपसे क्वेश्चन देखने को मिल सकता है आपको एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, हु लॉन्च्ड कंट्रीज फर्स्ट ग्रीन स्टील ब्रांड कल्याणी फेरेस्टा इन दिसंबर 2022। तो दिसंबर 2022 में देश का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड कल्याणी फेरेस्टा किसने लॉन्च किया है। तो इसमें हमारा जो करेक्ट आंसर है वो जाएगा ज्योतिरादित्य सिंधिया, यूनियन मिनिस्टर हैं भारत के, इनके द्वारा लॉन्च किया गया कंट्री का, इंडिया का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड जिसका नाम रहेगा कल्याणी फेरेस्टा, दिसंबर 2022 में। अब यहाँ पे दिसंबर 2022 से कुछ क्वेश्चन बने हैं तो उसको एक बार देख लेते हैं। तो जम्मू कश्मीर का जो बंदीपुर रहेगा उसने होस्ट किया भारत का पहला ट्राइबल विंटर फेस्टिवल। नितिन गडकरी के द्वारा लॉन्च किया गया पहला श्योरिटी बॉन्ड, आपका श्योरिटी बॉन्ड इंश्योरेंस किसके लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स होस्ट किया उसने 13th WFO मिनिस्ट्रियल मीटिंग करेगा 2024 में। जयपुर पिंक पैंथर्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा आपके एग्जाम में, आपको देखने को मिल सकता है, के द्वारा आपका 9th प्रो कबड्डी लीग जीता गया है। तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी प्रोग्राम को। राफेल नडाल और ईगा स्विटेक के द्वारा ITF वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 का टाइटल जीता गया। इंडिया की हॉकी टीम ने वुमेन्स FIH जो नेशन कप हुआ है वो जीत लिया है 2022 का। न्यूजीलैंड गवर्नमेंट के द्वारा दुनिया का पहला तंबाकू लॉ लाया गया है जिससे कि बैन किया जा सके स्मोकिंग को। हैदराबाद स्ट्राइकर्स के द्वारा जीता गया है आपका टेनिस प्रीमियर लीग 2022 का। ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये इवेंट्स हैं आपकी दिसंबर 2022 की। इसी तरीके से आपको अलग अलग वीडियोस में हम अलग अलग मंथ की इवेंट्स भी प्रोवाइड कराते हैं, जिससे कि लास्ट जो आपका 6 मंथ का, 8 मंथ का, 10 मंथ का जो करंट अफेयर है वो आपका पूरा हम कवर भी कर सके, जिससे कि एग्जाम में कोई क्वेश्चन बने तो वो आपका मिस ना हो। अगला क्वेश्चन है हमारा, हु इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू वन द राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। जहां पे आपको फर्स्ट इंडियन वुमेन मिल जाए या फिर फर्स्ट इंडियन हेड जो प्रेजेंट टाइम में आपके रहेंगे, अपॉइंट किए गए हैं, ये क्वेश्चन अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम्स के लिए। इसमें हमारा करेक्ट आंसर कर्नम मल्लेश्वरी है, पहली भारतीय महिला रहेंगी जिनको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया था। अगर आपसे पूछा जाता है कि पहले इंडियन जिनको मिला है तो वो है आपके विश्वनाथ आनंद। सबसे पहले इंडियन है विश्वनाथ आनंद, चेस के ग्रैंड मास्टर, जिनको मिला था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। फीमेल में आपकी कर्नम मल्लेश्वरी रहेंगी, वेट लिफ्टर रहेंगी, जिन्होंने 2000 ओलंपिक में भारत को वेट लिफ्टिंग में पहला मेडल दिलाया और पहली महिला रहेंगी भारत को मेडल दिलाने वाली ओलंपिक्स में।
अगर फर्स्ट इंडियन वुमेन की यहाँ पे हम बात कर लें तो पहली भारतीय गवर्नर कौन थी, तो वो थी सरोजनी नायडू। पहली महिला आईपीएस ऑफिसर किरण बेदी। पहली महिला चीफ मिनिस्टर सुचेता कृपलानी। पहली महिला यूनियन मिनिस्टर अमृता कौर। पहली महिला जज सुप्रीम कोर्ट की फातिमा बीवी। पहली महिला अशोक चक्र जीतने वाली नीरजा बनोत। पहली महिला एम्बेसडर इंडिया से यूनाइटेड नेशंस को विजय लक्ष्मी पंडित। पहली महिला स्विम करने वाली इंग्लिश चैनल के अक्रॉस आरती साहा रहेंगी। पहली महिला नोबेल प्राइज जीतने वाली मदर टेरेसा। पहली महिला जिन्होंने क्लाइम करा माउंट एवरेस्ट पे बचेंद्री पाल रहेंगी। यहाँ पे इंडियन की बात करी जा रही है, आप इस चीज को जरूर ध्यान रखें। पहली महिला जिनको भारत रत्न मिला इंदिरा गांधी रहेंगी। पहली महिला ज्ञानपीठ अवार्ड जीतने वाली आशा पूर्ण देवी आपकी हो जाएंगी। तो ये सभी हमारे फर्स्ट इंडियन वुमेन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। बाकी इस टॉपिक की सेपरेट वीडियो भी आपको चैनल पे प्रोवाइडेड है, आप उसको भी देख सकते हैं। तो ये टोटल हमारे क्वेश्चंस थे। यहाँ पे एक क्विज का क्वेश्चन है जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। जोजिला पास कनेक्ट्स विच अमंग दी फॉलोइंग सिटीज। तो जोजिला दर्रा निम्नलिखित में से किस शहर को जोड़ता है। तो गिवन ऑप्शंस में से जो भी आपका करेक्ट आंसर है उसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करके बता दें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आपको इसी तरीके से डेली एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की वीडियोज मिलती रहेंगी हमारे चैनल पे आपके एसएससी एमटीएस एग्जाम्स तक, और उसके बाद आपको एनालिसिस भी, हर एक शिफ्ट का एनालिसिस भी प्रोवाइड कराया जाएगा हमारे चैनल पे आपके एग्जाम का। तो इसलिए आप इस चैनल को जरूर फॉलो कर लें, आपको काफी ज्यादा मदद मिलेगी। धन्यवाद।